CAT is just 3 months away, and trust me, these 90 days can completely change your result. If you are consistent in these 90 days, you can really jump from 70 to 80 percentile to 90 or even 99 plus. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhumi, a second year MBA student at IIM Rohtak, and in this video we'll talk about a 3-month strategy that you can follow to ace your CAT exam. At this stage, the focus is not on learning every concept but to revise it or to strategize it so that you can solve that particular question in your exam, whether it's of DI, whether it's of LR, whether it's of Quants or VRC. The next 3 months are about stamina, speed, accuracy, and smart selection of questions. So let's talk about month-wise. So in the first month, that is September, you have to study for at least 6 to 7 hours daily. It's minimum time. You can definitely increase it according to your pace. For example, Quants 3 hours, VRC 2 hours, and DLR 2 hours. If your another subject is weak, for example, if your VRC is weak, you can devote more time to that and less time to some other subject. In Quants, rather than doing different questions or like practicing again and again, you can solve PYQs or mocks, and you can analyze mocks, and after analyzing mocks you can solve again the questions which have come in your mock. So that because mock का जो level होता है वो normal exam से थोड़ा सा high रहता है, तो अगर आप उसको बार बार solve करते हो तो that will definitely help you guys. In RCs daily 5 to 6 RCs बहुत कम नंबर है ये, क्योंकि अगर आपको कैट एग्जाम क्रैक करना है you have to solve it. ऐसा मत बोलो कि इतना ज़्यादा यार, इतना ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको ड्रीम IIM या फिर कोई भी कॉलेज चाहिए तो. 5 to 6 VA question, and if we talk about LRDI, so at least 3 to 4 sets daily in the month of September. Mock timing is 2 hours only, and डेफिनेटली मैंने एक चीज़ बात पहले भी बोली है कि मॉक देते समय ऑलवेज इंश्योर कि आपका वो 2 घंटे एग्जैक्ट टाइमिंग आप लगातार वहीं दो. ऐसा नहीं कि एक सेक्शन करके बीच में रोक के उठ के चले गए, ऐसा नहीं करना है. लगातार 2 घंटे वहीं बैठना है, प्रॉपर एग्जाम हॉल की तरह ट्राई करना है कि वैसा वैसा ही हो, बिल्कुल भी उठ के नहीं जाना है या फिर किसी को इंटरप्ट करने से बिल्कुल मना कर देना है, सो दैट यू कैन फील द सेम थिंग अराउंड यू. ऑल्सो दिस मंथ इज अबाउट रिपेयरिंग और वीक एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब से भी पढ़ रहे हो तो अब से आपको लगा होगा कि हाँ यार ये तो वीक है, ये मुझे होता नहीं है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ. ठीक है, ये नहीं कि जो आता है सिर्फ उसे उसे करे जा रहे हो. जो वीक है एटलीस्ट उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, जैसे कि सब एक लेवल पर आ सके. पर अगर वीक वाला बहुत ज्यादा करने में भी नहीं हो रहा है, देन ओनली यू कैन स्किप दिस, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि वीक जो है हम उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग है वो भी खराब हो जाता है. तो इतना मत उस पर करना कि बाकी अफेक्ट हो जाए, पर ट्राई करना कि उसको भी स्ट्रॉन्ग तक लाने की कोशिश कर सको. लेट्स टॉक अबाउट द मंथ 2, दैट इज अक्टूबर. कॉन्ट्स 2.5 आवर्स टू मोर डेली. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट में मैंने बोला था कि 3 घंटे देने, पर अभी कम इधर करना है इसीलिए क्योंकि हमें मॉक्स में इंक्रीज करना है. बाकी सेक्शन में भी आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो. जो आपके मेन टॉपिक्स थे जो रह गए हैं या फिर जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, आप उनको इंक्रीज कर सकते हो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. और फ्री रिसोर्सेज में मैंने फ्री रिसोर्सेज वाली मेरी वीडियो चूंकि मैं यहाँ दिख रही होगी आपको, आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके. जैसे कि क्रैक्यू है, 2IIM है, मेरे टाइम पे ये लोग फ्री क्वेश्चंस निकालते थे डेली. आई गेस इन्होंने 3 महीने पहले शुरू कर दी थी ये चीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट. तो ये लोग डेली का एक सेट, एक VRC का RC, कुछ वी क्वेश्चन 2-3 और कॉन्ट में आई गेस 5 क्वेश्चन दे प्रोवाइडेड. एंड मुझे बहुत हेल्प हुई थी उस चीज़ से कि डेली मैं उठ के बैठती थी और देखती थी, और फिर मेरी रैंक आती थी उसमें कि अब तक जितने बच्चों ने दिया मेरी रैंक कहाँ स्टैंड कर दी, मेरे मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स, सब कुछ. और दैट वाज ऑल फॉर फ्री. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. और अब तो आई गेस और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए, मेरे टाइम पे यही लोग ज़्यादा चलते थे, बट आई गेस अब और भी आ गए. तो यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस अलॉट. मॉक्स की अगर बात करें तो मॉक्स सितंबर में आपने मॉक्स दिए, इस बार आप सेक्शंस पर और फोकस कर सकते हो. सेक्शंस में भी मैं यही बोलूँगी कि बीच में उठ के नहीं जाना. अगर 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स बीच में आपको उठ के बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना है, सो दैट यू कैन फील द सेम एनवायरनमेंट एज योर कैट एग्जाम. कि हाँ भाई 40 मिनट है, 40 मिनट में लगातार मुझे खत्म करना है, वो शेट 10 मिनट रह गए हैं, ओके ओके. और जो भी आप चीज़ सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई RC प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टाइम हमेशा लगाओ, टाइमर हमेशा लगाओ, जिससे कि ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि इतने देर में इतना करना है. क्योंकि कैट में भी जब वो टाइमर चलता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील होता है. तो वो चीज़ हैबिट में लाओ कि आपको वो टाइमर देखना भी है और उससे डरना भी नहीं है, क्योंकि इस मंथ में आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस करना है. और जैसे कि 40 मिनट्स में कितने आप RC कर सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट करना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम अपने लिमिट बनाओ अपने अकॉर्डिंग. कौन से करने हैं वो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही वो चीज़ आ जाती है कि आपको फिगर आउट भी यही करना है कि आप कौन से करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने और भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि DLR के अंदर 3 से 4 मिनट दो या 2 से 3 मिनट दो की
देखने के लिए कौन सा सेट मुझे अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है। सेम गोज विद वीआरसी एज वेल एंड सेम गोज विद क्वांट्स। क्वांट्स में तो आप 3 रोटेशन वाली स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंथ 3 दैट इज नवंबर एंड जबकि आपका एग्जाम है। सो पहले से ऑल द बेस्ट। बट लेकिन अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी फॉर मंथ 3। इसमें क्वांट्स, वीआरसी और डीएलआर का सेपरेट टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो मॉक्स एनालिसिस है वो और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉक्स जैसे कि पहले आप लोग मान लो पर वीक 2 मॉक्स दे रहे थे, इस बार आप पर वीक 3 मॉक्स दे सकते हो और सेक्शंस भी इंक्रीज करने हैं। और अब तक अराउंड आपके पास आपका जो स्लॉट है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 स्लॉट्स, एक मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो जहाँ तक मुझे याद है इतने ही होते हैं, 3 ही होते हैं। तो अगर आपका मान लो आफ्टरनून है तो आपको जो अपने मॉक्स देने हैं वो उसी टाइम पे देने जब आपका एक्चुअल एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 12:30 से है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 12:30 पे ही बैठना है एग्जाम देने और 2:30 पे ही उठना है। क्योंकि कैसा होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको दिन में सोने की आदत होती है, ऑल नाइट पढ़ते हैं फिर दिन में सोते हैं। बट अगर उनका दिन में स्लॉट है तो उनको उस टाइम पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। एट द सेम थिंग मेरा शाम वाला स्लॉट था, तो मेरे जितने भी शाम के काम होते थे वो मैंने सब शिफ्ट कर दिए थे सुबह और एकदम रात में, क्योंकि मैं उस टाइम पे ट्यूशन्स वगैरह सब चलता था मेरा, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे उस 1 महीने उस 2 महीने प्रैक्टिस करनी थी सेम टाइमिंग पे। और सच्ची में बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है कि हमें उस घंटे में 2 घंटे बैठना है, मुझे नहीं उठना है, मुझे सॉल्व करना है, स्क्रीन के सामने बैठना है, माउस चलाना है वगैरह वगैरह। सो ये आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 डेज तक हमें वो चीज़ करनी होती है। तो दैट्स द सेम थिंग हेयर एज वेल। तो मंथ 3 में आपको कुछ नहीं करना है, बस सेक्शनल्स और मॉक्स को इंक्रीज करना है। एनालिसिस में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स देने हैं। और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एनालिसिस के दौरान जो आपके क्वेश्चन सही गए हैं दैट इज ऑफकोर्स वेरी नाइस कि आपके सही गए, बट चेक कि क्या वो सही तरीके से सही हुए थे, आपने गलती से सही कर दिए थे। और जो गलत गए वो तो दोबारा करने ही है। सॉल्यूशन देखो, दोबारा सॉल्व करो विदाउट सोल्यूशन, एंड देन फिर से सोल्यूशन देखो, एंड अगर नहीं हो रहा था तो दोबारा सॉल्व करो। जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक उसे सॉल्व करते रहो। एक बार देखो फिर करो, देखो फिर करो, पर देख देख के मत करना, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देख के हमें बहुत आसान लगता है, अरे यार ये था, ओके ठीक है। जब हम उसको साइड रख देते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं, तो दैट्स द एक्चुअल टेस्ट ऑफ आंसर्स कि हमें वो समझ में आया भी या नहीं आया। सो दैट वाज इट फॉर द 3 month स्ट्रैटेजी एंड लेट्स क्लोज दिस वीडियो, बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने रह गए एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, right? I know it feels overwhelming, but remember, these 90 days can change your future as well. People have definitely improved from 40 percentile to 90 plus 99 percentile. So why can't you? So that was it for the routine and the mock plan. If you found this helpful, like this video, comment on this video, and share this video with your friends who are preparing for CAT or other entrance test exams as well. And subscribe for more insider strategies like this. And tell me in the comments how many mocks have you given so far. All the best. Bye bye.